गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने 7.1 डिस्कस की थी कर्व ट्रेसिंग की। इसके क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया था एंड क्वेश्चन नंबर हमने डिस्कस किया था 6। अब मैंने आपको पहले बोला था मैं सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगी इसके, आप लोग खुद ट्राई करिए। मैं यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ जो पेपर में आने के चांसेस भी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं वे। तो मैं क्वेश्चन नंबर पहले करा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3aXy। ये कर्व वैसे भी दिखने में भी इम्पॉर्टेंट है, ये अभी आगे के जो हम 10 चैप्टर करेंगे वहाँ पर भी इस तरीके की, जो अब मैं क्वेश्चन आज कराऊंगी इस तरीके की कर्व आगे यूज़ होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3aXy। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 सबसे पहले हमारे को क्या चेक करना होता है, सिमेट्री देखो, अगर मैं इसमें x को चेंज कर दूँ y से और y को चेंज कर दूँ x से कुछ इफेक्ट नहीं होगा, इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड। तो ये सिमेट्रिकल है अबाउट लाइन y इज इक्वल टू x। मैंने आपको जब सिमेट्री कराई थी वहाँ 5 पॉइंट्स कराए थे, तो वहाँ से आप देख लेना, जब x और y आपस में इंटरचेंज करो और रिमेन अनचेंज्ड, इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड, देन सिमेट्रिकल अबाउट लाइन इज इक्वल, ठीक है, सिमेट्रिकल अबाउट लाइन y इज इक्वल टू एक्स, यानी हमें लाइन y इज इक्वल टू एक्स अपने फिगर में बनानी पड़ेगी। सेकेंड पॉइंट है ओरिजन, कर्व पास थ्रू ओरिजन, क्योंकि इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। अगर मैं x को 0 पुट करती हूँ तो y 0 आ जाएगा, y को 0 पुट करती हूँ तो x 0 आ जाएगा। तो यहाँ से ये कर्व जो है हमारी एक तो ओरिजन से पास हो रही है, दूसरा हम अगर यहाँ टेंजेंट एट ओरिजन निकालें तो इक्वेट क्या करते हैं, लोवेस्ट डिग्री टर्म को 0 यानी 3aXy इज इक्वल टू 0, यानी xy 0, या तो x 0 होगा या y 0 होगा। तो टेंजेंट जो आए हैं ओरिजन पे वो रियल भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं, दो हैं लेकिन रियल एंड डिस्टिंक्ट है। तो क्या बनता है, नोड, यानी जो हमारी कर्व की शेप बनेगी वो नोड की शेप की बनेगी। मैंने आपको पहले ही बोला है नोड कुछ ऐसी होती है जो एक पॉइंट से दो ब्रांच पास करती हैं, एक ये ब्रांच और दूसरी ये ब्रांच, ठीक है स्टूडेंट। थर्ड पॉइंट है इंटरसेक्शन विद एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस पे ये कर्व कहाँ मीट करेगी और वाई एक्सिस पे। अगर मैंने इसमें एक्स को 0 पुट किया तो वाई 0 आ रहा है, वाई को 0 पुट किया तो एक्स 0 आ रहा है, तो ओरिजन पे तो मीट करेगी, ठीक है। दूसरा फोर्थ पॉइंट हम निकालते हैं असिम्टोट निकालेंगे तो आप निकाल लेना, जैसे फोर्थ चैप्टर में मैंने आपको बहुत अच्छे से कराया था। असिम्टोट पैरेलल टू एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल कोई नहीं आएंगे। देखो अगर मैं अभी निकालवा देती हूँ, हाईएस्ट पावर देखते हैं पैरेलल टू एक्सिस के लिए, तो x का भी कांस्टेंट है हाईएस्ट पावर और y की भी, और कांस्टेंट है तो पैरेलल टू एक्सिस हमारे पास कोई भी असिम्टोट नहीं आएगा। लेकिन हमें ऑब्लिक भी निकालनी होती है, जब पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस नहीं हुआ तो ऑब्लिक निकालने के लिए क्या करते थे, x को 1 एंड y को m, तो 5 3m यहाँ से कितना बन गया, 1 प्लस एम क्यूब, 5 2m भी निकाल लिया, 5 3m को इक्वेट करते हैं 0 से तो m की वैल्यू -1 आएगी, और जो बाकी की दो आएंगी वो इमेजनरी आएंगी, तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें रियल वैल्यू चाहिए, तो y की -1 आ गई। हमें असिम्टोट निकालने के लिए क्या करना होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, m की वैल्यू आ गई, अब हमें c चाहिए, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5 2m अपॉन में 5 3m, तो 5 2m है, 5 3m डाल लेना, पुट कर लेना सारी वैल्यूज, ये -a आएगा, बस m आ गया, c आ गया, तो हमारे पास असिम्टोट आ गई y इज इक्वल टू -x -a, y प्लस x प्लस a इज इक्वल टू 0, दिस इज द असिम्टोट ऑफ दिस कर्व। देखिए स्टूडेंट्स, स्पेशल पॉइंट, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू x, यानी हमने 0 0 पे तो अपने पॉइंट्स जो थे वो, यानी ओरिजन पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ चेक कर लिया, लेकिन जो हमारी टेंजेंट आई है, यानी जो लाइन y इज इक्वल टू x आई है सिमेट्रिकल, तो उस पे भी तो हमें चेक करना पड़ेगा ना कि हमारे कोई पॉइंट उस पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है कर्व का। तो वही क्या है, देखिए स्टूडेंट, अगर मैं y को x पुट कर दूं, क्योंकि सिमेट्रिकल अबाउट हमें कहाँ लाइन इंटरसेक्शन किस पे देख रहा है, y इज इक्वल टू एक्स पे, मैं गिवन इक्वेशन में y को क्या पुट कर दूं, x में इक्वेशन हो जाएगी पूरी, और वहां से मेरे पास x के पॉइंट क्या आ गए, 0 और 3/2, 3a/2। अब x के दो पॉइंट आए हैं, 0 और 3a/2, y के क्या है, x वाले ही, अगर x 0 है तो y भी 0, यानी 0 0, x 3a/2 है तो y भी क्या है, 3a/2, तो 3a/2 ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारे लाइन पे, जो y इज इक्वल टू एक्स लाइन बनेगी उस पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। स्पेशल पॉइंट में हम डिफरेंशिएशन करते थे dy/dx, मैंने dy/dx निकाल लिया, dy/dx मैंने इस पॉइंट पे चेक किया तो 0 हो जाएगा, लेकिन इस पॉइंट पे मैंने चेक किया तो dy/dx की वैल्यू आ गई
-1 दैट इज़ नेगेटिव। वैसे इसका कुछ यूज़ नहीं हो रहा स्टूडेंट्स, लेकिन आप निकाल लेना, ठीक है। रीज़न क्या है, रीज़न 6 हम रीज़न निकालते हैं। अगर मैंने x और y को दोनों को नेगेटिव ले लिया, देखिए स्टूडेंट, अगर मैं इसमें x और y को नेगेटिव ले लेती हूँ दोनों को, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव लेकिन राइट हैंड साइड तो क्या बन गई, पॉजिटिव। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, केस सेटिस्फाई नहीं हुई ना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो हमारी जो कर्व है लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव आ गया, राइट हैंड साइड पॉजिटिव आ गया, तो नो कर्व लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, यानी हमारी कर्व थर्ड क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ही तो दोनों नेगेटिव होते, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारी कर्व नहीं जाएगी। बाकी फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ में जा सकते हैं, लेकिन हम थर्ड की श्योरिटी से कह सकते हैं थर्ड में तो नहीं जाएगी, ठीक है। अब बनाते हैं, देखिए स्टूडेंट, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स लाइन बनाई, ओके, क्योंकि हमें सिमेट्रिकल अबाउट इसी के है, तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन। दूसरा हमने असिम्प्टोट बनाई, x प्लस वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0, असिम्प्टोट आई थी ऑब्लिक वाली, एक लाइन ये बना ली, ठीक है। अब हमें पॉइंट एक आया था 3a/2 पे मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्शन जो लाइन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक तो 0 0 पे है और एक 3a/2 यहाँ पर है, x का भी और y का भी, तो 3a/2। इतना पॉइंट पता चल गया कि हमारी जो कर्व है वो यहाँ पे टच करेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं आपको बता रही थी कि 3a/2 पे ये पॉइंट यहाँ पर और यहाँ पर मीट करेगा, ठीक है। और लेकिन अब हमें ये भी पता है कि हमारी जो शेप बनेगी वो नॉट शेप की बनेगी, मैंने आपको पहले ही बोला था कुछ इस तरीके से बनेगी। अब यहाँ से मैंने x को 0 रखा तो y कितना आ गया, 0, और x को 3a/2 रखा तो y भी कितना आ गया, 3a/2, और ये नोट शेप की बनेगी, तो हमने कुछ ऐसी बनाई। और ये असिम्प्टोट है, तो असिम्प्टोट को तो ये अप्रोच करती है, जो कर्व होती है हमारी असिम्प्टोट इसीलिए तो होती है कि हमारे को जो अप्रोच करती है कर्व, जैसे मान लो कोई कर्व है, असिम्प्टोट कुछ ऐसे बन जाए, ठीक है, यानी कर्व इसकी तरफ अप्रोच करेगी, हमें लगेगा कि ये इसको मीट करेगी, लेकिन वो आगे जाके इसको मीट नहीं कर रही, लेकिन बस इसको अप्रोच कर रही है। तो ये हमने असिम्प्टोट के अराउंड ये, ठीक है, इसको अप्रोच करा दिया। लेकिन कर्व देखो हमारी थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं गई है, ठीक है स्टूडेंट्स, कर्व हमारी फर्स्ट में है, सेकंड में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन थर्ड में नहीं है, वो मैंने आपको दिखाई दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 मैंने करा दिया, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 जो अब करा रही हूँ ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। 17 देखिए क्वेश्चन स्टूडेंट्स, और ये कर्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे 10 चैप्टर में हम ये यूज़ होगी काफ़ी बार। x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। अब इसकी कर्व ट्रेस करनी, देखिए स्टूडेंट, सिमेट्री देखो, x और y की दोनों की पावर इवन है, तो सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सिस। ओरिजिन से पास नहीं कर रही क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। इंटरसेक्शन मैंने निकाला, अगर मैंने y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस a, यानी a,0 माइनस a,0। अगर मैंने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस a, यानी 0, a 0, माइनस a, यानी इन 4 पॉइंट्स पे हमारी कर्व क्या कर रही है, x एक्सिस और y एक्सिस को मीट कर रही है। नेक्स्ट है असिम्प्टोट। असिम्प्टोट आप निकाल के देख लेना, नहीं आएंगे, बाकी मैं निकलवा भी देती हूँ। देखो एक्स एक्सिस का कोफिशिएंट कितना, हाईएस्ट पावर का 1, और 1 कांस्टेंट है तो नो असिम्प्टोट। सिमिलरली वाई के लिए, ठीक है, और ऑब्लिक भी निकाल के देख लेना, नहीं आएंगी। स्पेशल पॉइंट है वही dy/dx, दिस dy/dx 0 कब होगा, जब y 0 हो जाएगा, तो dy/dx 0, यानी x एक्सिस एक कस्पिडल टेंजेंट आ जाएगा, और जब y 0 हो जाएगा तो x के पॉइंट ही आ जाएंगे, तो हमने पहले भी निकाल लिए थे, ठीक है। ऐसे ही x 0 हो गया यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स dy/dx कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो गया, तो मतलब y एक्सिस यहाँ से एक कस्पिडल टेंजेंट आ जाएगा, और पॉइंट ये हमने पहले ही निकाल लिए थे, जब x 0 तो y की वैल्यू प्लस माइनस a, ठीक है। और कस्प कुछ इस तरीके से बनता है स्टूडेंट्स, ऐसे, ठीक है, ये 6 चैप्टर में हमने किया था 6.1 में। रीजन क्या है, x और y की जो वैल्यूज होंगी वो रियल होंगी व्हेन y लाइज बिटवीन -a से a एंड x लाइज बिटवीन -a से a। जब y मेरा -a से और a के बीच में लाई करेगा तो y की वैल्यू रियल आएगी, x मेरा -a से a के बीच में लाई करेगा तब मेरी रियल आएगी। इसके बाहर जाएगा
इस रेंज के बाहर अगर मेरा एक्स और वाई की वैल्यू जाती है तो मेरा एक्स और वाई की वैल्यू जो होगी वो रियल नहीं आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, जब मैंने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई a। x इंक्रीजेज फ्रॉम 0 टू a, यानी जैसे जैसे मैंने x को 0 से a की तरफ अप्रोच किया y डिक्रीजेज फ्रॉम a टू 0। ठीक है, ये कैसे, ये स्टूडेंट्स ऐसे आया, देखो x को a पुट करते तो y 0 आ रहा है और y को a पुट करते तो x 0 आ रहा है, तो ये इस पॉइंट से ये कह सकते हैं x 0 तो y है। x को जैसे जैसे मैंने 0 से a की तरफ अप्रोच किया तो y डिक्रीजेज फ्रॉम a टू 0। देखो फिगर में क्लियर हो जाएगा आपको, ये चारों पॉइंट मैंने प्लॉट कर लिए, 0 a 0 माइनस a 0 0 कॉमा माइनस a, इन पे ही हमारी जो कर्व थी वो मीट कर रही थी, इंटरसेक्शन हमने जो निकाला था। अब क्या है, अब हमें, और कस्पिडल टेंजेंट है, मैंने आपको दिखाया है कि कुछ इस तरीके की शेप बनेगी ऐसे। ठीक है, या ऐसे बोल लो, कुछ ऐसी शेप बनेगी। ठीक है, अब x 0 है तो y की वैल्यू कितनी है a। जब जैसे जैसे मैंने x को इंक्रीज किया 0 से a की तरफ, 0 से a की तरफ ऐसे ऐसे मैं बढ़ा रही हूँ तो y जो है a से डिक्रीज हो जाएगा 0 की तरफ। जैसे जैसे मैंने x को 0 से a किया तो y डिक्रीजेस फ्रॉम 0 टू a। सिमिलरली यहाँ भी ऐसे स्टूडेंट्स, और ये कर्व सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सिस, तो ये चारों तो अपने आप बन जाएंगे, अगर एक बन गई तो फिर सिमेट्रिकल है अबाउट बोथ द एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 17 मैंने करा दिया, अब 18 और देख लो। x की 6 प्लस वाई की 6 इज इक्वल टू a स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सिमेट्री बोथ द एक्सिस, इसमें आप चेंज करके देख लेना, y को x और x को y, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सिस। ऐसे ही x को माइनस वाई और y को माइनस एक्स भी चेंज कर लेना तो भी कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स, और x को y और y को x चेंज करोगे तो भी कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट y इज इक्वल टू x एंड सिमेट्रिकल अबाउट y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट है ओरिजन, इस अगर x को 0 करते हो तो y 0 आ जाएगा, y को 0 करते हो तो x 0 आ जाएगा, तो इक्वेशन जो है वो ओरिजन से तो पास कर रही है। दूसरा, इक्वेट करना होता है फिर लोवेस्ट डिग्री टर्म को, ताकि हम टेंजेंट निकाल पाए ओरिजन पे, तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ से x 0 y 0 मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट, दैट इज इन नोड, वही इसी शेप की कुछ बनेगी हमारी कर्व। ठीक है, थर्ड है इंटरसेक्शन, जब मैंने y को 0 किया तो x 0 आ रहा है, x को 0 किया तो y 0, यानी 0 0 पे तो हमारा एक इंटरसेक्शन होगा ही। दूसरा, हमें सिमेट्रिक वो इंटरसेक्शन देखना है, ये जो लाइन आई है इन पे भी तो चेक करना है कि हमारी कर्व कहीं इन पे तो नहीं मीट करेंगी। अगर मैंने y इज इक्वल टू एक्स पे देखा तो मैंने गिवन इक्वेशन में y को क्या पुट कर दिया x, अब ये पूरी इक्वेशन x में होगी तो मेरे पास x की वैल्यूज वहां से निकल के आई हैं 0 और प्लस माइनस a बाय रूट 2। अब x के मेरे पास 3 पॉइंट आ गए, 0 a बाय रूट 2 माइनस a बाय रूट 2, और y की वैल्यू भी सेम आएंगी, तो x 0 y 0 x a बाय रूट 2 y a बाय रूट 2 x माइनस a बाय रूट 2 y माइनस a बाय रूट 2, यानी इन पॉइंट्स पे मेरी कर्व क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, मीट करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही अबाउट y इज इक्वल टू माइनस एक्स, आप देखना गिवन इक्वेशन में y को क्या पुट कर दोगे, माइनस एक्स, वहां से मेरे पास x की 3 वैल्यूज निकल के आएंगी, 0 प्लस माइनस a बाय रूट 2। जब x 0 तो y भी 0, जब x a बाय रूट 2 तो y की वैल्यू माइनस a बाय रूट 2, और जब x की वैल्यू माइनस a बाय रूट 2 तो y की वैल्यू a बाय रूट 2, तो 3 पॉइंट यहाँ से आ गए, यानी इन ये 2 पॉइंट ये 3 पीछे थे और ओरिजिन वाला मतलब कॉमन ही है, तो ये 4-5 पॉइंट जो हैं इनको मिला के हम बनाएंगे अपनी कर्व। स्पेशल पॉइंट अपवर्ड dy बाई dx करके आप निकाल लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो इसकी कर्व बहुत ब्यूटीफुल है, कैसे बनेगी, x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये पॉइंट यहाँ पे a बाय रूट 2 a बाय रूट 2 माइनस a बाय रूट 2 a बाय रूट, पहले मैंने वो बना ली सिमेट्रिकल अबाउट y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स। इन पॉइंट, इन जो लाइन है कहाँ कहाँ मीट कर रही थी, इन पे, इन पॉइंट्स पे, 4 पॉइंट्स पे, ये जो अभी हमने निकाली थी। ठीक है, ये पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स मैंने प्लॉट कर लिए, ये 4 पॉइंट्स यहाँ पर आ गए, और आपको मैंने बताया ये रियल एंड डिस्टिंक्ट आए थी इसकी टेंजेंट ओरिजिन, तो नोड शेप की कुछ इस तरीके से बनेंगी, और सिमेट्रिकल है तो ये एक ऐसे बन गई तो सारी फिर ऐसे बनेंगी। दिस इज फ्लावर लाइक शेप्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का समझ आ गया होगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये कर्व ऐसे जाएगी, 0 से बाय रूट 2 पे टच की और नोड शेप की है तो ऐसे बनेगी, फिर और बाकी सिमेट्रिकल थी तो हमने इसको
बाकी ऐसे ही बना ली। ये सारी शेप एक ही जैसी बनेंगी, मेरी छोटी बड़ी बनी हुई है, आप ये सारी एक जैसी बनाना, ठीक है। स्टूडेंट्स, मैंने इस एक्सरसाइज के आपसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आप बाकी की एक्सरसाइज ट्राई कर लो। अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे को भेज देना, मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगी या समझा दूंगी, जैसा भी देख लेंगे। आप मैसेज कर देना, ठीक है। मैं अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करूंगी आपके साथ, दैट इज़ पैरामीट्रिक इक्वेशन।